चंपकवन में चमेली कौवी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। चमेली कौवी बहुत ही गरीब थी। सब्जी बेचकर किसी तरह अपनी बेटी टुनटुनी को पाल रही थी। चमेली कौवी के घर के पास ही टूनी चिड़िया का घर था। वो अपनी माँ सोनी कबूतरी के साथ रहती थी। टूनी का पिता एक बहुत बड़ा व्यापारी था, इसलिए टूनी अपनी जिंदगी ठाट बाट से बिता रही थी। 2 दिन बाद दीपावली थी। मोहल्ले के बच्चे अभी से ही पटाखे फोड़ रहे थे। पटाखों की आवाज सुनकर टुनटुनी से रहा नहीं जाता। वो पटाखों को देखने के लिए अपने घर से बाहर जाने लगती है। अरे ओ टुनटुनी, कहाँ जा रही है बेटा? माँ, बाहर मोहल्ले के सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। मैं उन पटाखों को देखने जा रही हूँ। बेटा तू मत जा, बाहर अमीर घरों के बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। तू वहाँ जाकर क्या करेगी? अगर कहीं तेरे हाथ पैर जल गए तो मैं कहाँ से दवाइयाँ खरीद कर लाऊंगी? अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। माँ, मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखूंगी। चमेली के मना करने पर भी टुनटुनी नहीं मानती और वो घर के बाहर चली जाती है। ए चिंकी, उधर देख, टुनटुनी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर हमारे पटाखों को देख रही है। टूनी, तुझे पता नहीं, ये गरीब है। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो हमारी तरह पटाखे फोड़ेगी? अरे ओ टुनटुनी, इस तरह हमारे पटाखों को क्यों घूर रही है? नजर लगाएगी क्या? अगर तेरी नजर हमारे पटाखों को लग गई तो ये फुस हो जाएंगे। चल भाग यहाँ से अपने घर के अंदर। लेकिन टुनटुनी वहीं खड़ी रहती है। ये ऐसे नहीं मानेगी, मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया एक जलता हुआ पटाखा टुनटुनी की ओर फेंक देती है, जिससे टुनटुनी डरकर अपने घर के अंदर भागती है और अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है। माँ, मैं दरवाजे पर खड़ी थी। टूनी चिड़िया ने मेरे ऊपर जलता हुआ पटाखा फेंक दिया। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू बाहर मत जा, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? अगर कहीं उस पटाखे से तू जल जाती तो मैं क्या करती? तू यहीं बैठ, मैं अभी टूनी की माँ से उसकी शिकायत करके आती हूँ। वो अमीर है तो कुछ भी करेगी। चमेली कौवी टूनी की माँ के पास जाती है। सोनी बहन, अरे ओ सोनी बहन, जरा बाहर तो आना। क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम जैसी भिखारी को मुझसे क्या काम? लगता है दीपावली मनाने के लिए मुझसे भीख मांगने आई हो, लेकिन मैं दीपावली के दिन किसी को भीख नहीं देती। किसी और दिन आना। सोनी बहन, आप अमीर हैं तो क्या हम गरीबों का अपमान करेंगी? मैं कोई यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ। आपकी बेटी ने मेरी टुनटुनी पर जलता हुआ पटाखा फेंक दिया, जिससे मेरी बेटी डर गई। अगर कहीं वो पटाखे से जल जाती तो? चमेली, तुम्हें मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाते शर्म नहीं आती? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। चमेली वापस अपने घर आ जाती है। माँ, आप मेरे लिए पटाखे कब लाओगी? बोलो ना माँ, लाओगी ना पटाखे? बिटिया, तू चिंता मत कर, आज मैं सब्जी बेचकर तेरे लिए पटाखे खरीद कर लाऊंगी। लेकिन तू मेरी एक बात को ध्यान रखना, मेरे जाने के बाद तू अपने घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। ठीक है माँ। शाम को चमेली अपनी बेटी के लिए पटाखे और मिठाइयाँ खरीद कर लाती है। ये ले टुनटुनी, मैं तेरे लिए बहुत सारे पटाखे खरीद कर लाई हूँ और साथ में मिठाइयाँ भी लाई हूँ। कल जब दीपावली की पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पटाखे फोड़ेंगे। माँ, इन पटाखों में से थोड़े से पटाखे आज मैं फोड़ लूँ? नहीं टुनटुनी बेटा, दीपावली कल है तो तुम कल ही पटाखे फोड़ना। अगले दिन शाम को दोनों माँ बेटी पूजा करके खुशी खुशी दीपावली मनाती हैं। हीरा वन में रंगीली कौवी अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम माधव था। वह शहर के एक बड़े कंपनी में काम करता था। एक दिन उसने टुनटुनी नाम की चिड़िया से शादी कर ली और उसे लेकर अपने घर आया। माँ, मैंने अपने पसंद से शादी कर ली है और आज मैं आप दोनों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा, तुझे हम दोनों का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। हम दोनों ने अपना पेट काट कर तुझे शहर में पढ़ाया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आज जब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अपनी मर्जी से शादी कर ली। तूने हम दोनों की इजाजत भी नहीं ली। चला जा यहाँ से, मेरा अब तुझसे कोई रिश्ता नहीं। चला जा यहाँ से, फिर कभी वापस यहाँ मत आना। आज से हम दोनों मर गए तेरे लिए। माँ जी, ऐसा मत कहिए। पिताजी,
आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप खामोश क्यों हैं? माँ जी को समझाइए। टुनटुनी के रोने का असर रंगीली कौवी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वो अपने बेटे और बहू को वहाँ से भगा देती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है जी। मेरे कारण आपके माता पिता आपसे नाराज है। सारा दोष मेरा है। अपने आप को दोष देना बंद करो टुनटुनी। अब चलो यहाँ से, शहर में किराए के घर में रहेंगे। माधव कौवा अपनी पत्नी को लेकर शहर आ जाता है और एक किराए के घर में रहने लगता है। धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। इस बीच टुनटुनी 2 बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन जब टुनटुनी अपनी बेटी टूनी चिड़िया को भोजन करा रही थी, तब टूनी उससे पूछती है, मम्मी, आप तो हमेशा कहती हो हमारे दादाजी और दादी माँ हैं, लेकिन वो कभी हमारे पास आते क्यों नहीं? आएंगे बेटा, बस वो अभी हमसे थोड़े नाराज हैं। इस बार जब तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां होगी ना, तो हम लोग तुम्हारी दादी माँ से मिलने चलेंगे। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक माधव कौवा की तबीयत खराब हो जाती है। टुनटुनी, ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। अगर मैं मर गया तो तुम बच्चों को लेकर माँ पिताजी के पास चली जाना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। ये आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हो जी? आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने आपको दवा दी है ना, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। यार, माँ के लिए तो सब आराम से वीडियो को लाइक करके फॉलो कर लेते हैं, लेकिन क्या आप अपने पापा के लिए जो दिन रात सिर्फ हमारे लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए वीडियो को लाइक करके फॉलो करोगे? अगर हाँ तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक करके फॉलो कर। समय बीतने लगता है, लेकिन माधव कौवा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है। रोती बिलखती टुनटुनी अपना सामान बांधने लगती है। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोलो ना माँ। बेटा, मैं तुम दोनों को लेकर तुम्हारे दादा दादी के पास जा रही हूँ। अब से हम लोग वहीं रहेंगे। टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल पहुँचती है। क्यों रे डायन, तुझे मेरे बेटे को खाकर चैन नहीं मिला? अब क्या हम दोनों को यहाँ खाने आई है? माँ जी, मरते वक्त आपके बेटे ने मुझे यहाँ आने को बोला था। ये आपके पोता पोती हैं, इन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊँ? मुझ पर रहम करके अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। एक काम कर, तू मेरे पोते को मुझे दे और यहाँ से चली जा। रंगीली कौवी टुनटुनी से उसके बेटे को छीन लेती है और उसे वहाँ से भगाने लगती है। माँ जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन रंगीली कौवी बच्चे को वापस नहीं करती। हे भगवान, तू मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है? मेरा पति भी नहीं रहा और मेरे बेटे को भी छीन लिया। मम्मी, हम कहाँ रहेंगे? तभी टुनटुनी को खाली पड़े हुए प्लास्टिक के बोतलों की ढेर दिखाई देती है। वो उन प्लास्टिक के बोतलों से एक छोटा सा घर बनाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ उस प्लास्टिक बोतल घर में रहने लगती है। सीतापुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कौवा के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी टूनी। बबलू कौवा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचा करता था। एक दिन जब बबलू कौवा लकड़ी काटने जा रहा था, तब टुनटुनी उसे रोकते हुए कहती है, अजी सुनते हो, तुम ये लकड़ियाँ काटने का काम छोड़ दो, दूसरा कोई काम कर लो। जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर होते हैं। अगर किसी जानवर ने तुम पर कभी हमला कर दिया तो? तू बेकार में डर रही है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बचपन से ही जंगल में लकड़ियाँ काटता आ रहा हूँ, अब मुझे जाने दे। ठीक है जी, आप जाइए, पर सावधान रहिएगा। बबलू कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे मीठी तोती मिलती है। बबलू भैया, जरा संभल कर लकड़ी काटने जंगल में जाना। मैंने सुना है आजकल जंगल में एक घायल शेर घूम रहा है। कई पक्षियों को उसने अपना शिकार बना लिया है। ठीक है मीठी बहन, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। शाम को बबलू लकड़ी बेचकर घर लौटता है। आप आ गए जी, चलिए मैं भोजन परोस देती हूँ। हाँ टुनटुनी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम जल्दी से भोजन मुझे दे दो। अरे मैं तो भूल ही गया, टूनी के लिए मैं नारियल की बर्फी लाया हूँ। बुलाओ उसे, मैं अपने हाथों से उसे दूंगा। टूनी बेटा, जल्दी इधर आ, देख तेरे पिताजी तेरे लिए क्या लेकर आए हैं।
अपनी माँ की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या लाए हो पापा मेरे लिए? ये ले तेरी मनपसंद नारियल बर्फी। बर्फी देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। खुशी खुशी वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन करवा चौथ था। बबलू कौवा जंगल में फिर से लकड़ियाँ काटने जाता है। अचानक उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई देती है। हे भगवान, लगता है इन झाड़ियों के पीछे वो शेर है। मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शेर मुझ पर हमला कर देगा। हड़बड़ाहट में लकड़ी का गट्टर बबलू के बदन पे गिर जाता है और वो उसके नीचे दब जाता है। जब शाम तक वो घर नहीं लौटता तो टुनटुनी रोना शुरू कर देती है। हे भगवान, टूनी के बापू अभी तक घर नहीं आए। अगर शेर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया होगा तो हमारा क्या होगा? मैंने कई बार उन्हें मना किया पर वो मेरी बात सुनते ही नहीं। हे करवा माँ, मेरे पति की रक्षा करना। टुनटुनी बहुत देर तक अपने पति का इंतजार करती है। जब वो नहीं आता तो उसे ढूंढने जंगल में जाती है। अचानक उसे बबलू के कराहने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मैं यहाँ लकड़ी के नीचे दबा हुआ हूँ। अरे आप यहाँ हैं? आप चिंता मत करिए, मैं आ गई हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। टुनटुनी तुरंत अपने घायल पति को लेकर अस्पताल पहुँचती है। अस्पताल में बबलू कौवा का इलाज शुरू हो जाता है। हे करवा माँ, अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी पूजा की है तो मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। मैं अपना व्रत तभी तोड़ूंगी जब मेरे पति खुद मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत तोड़वाएंगे। रात भर टुनटुनी करवा माँ के सामने बैठकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगती है। अगली सुबह बबलू कौवा को होश आता है। तब भूखी प्यासी टुनटुनी अपना व्रत बबलू के हाथों खोलती है। इस तरह टुनटुनी के करवा चौथ का व्रत पूरा होता है। वो अपने पति को लेकर घर आती है। माँ, तुम आ गई? मैं अभी पापा के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं टूनी, तू यहाँ बैठ अपने पापा के पास और बातें कर। रास्ते भर तेरे बारे में तेरे पापा पूछ रहे थे। मैं जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।